नमस्कार, मैं हूं रंजीत छाबड़ा। आप देख रहे हैं धमतरी का लोकप्रिय चैनल MG TV। आइए चलते हैं खबरों की ओर। मछली पालन विभाग, वन विभाग और जल संसाधन विभाग की घोर लापरवाही के चलते फूटा मुड़ा क्षेत्र जैव विविधता के लिए सर्वनाश की भूमि बन गया है। बांध के तट पर केज कल्चर तकनीक से उत्पादन किया जाता है, पर समुचित देखरेख न होने से भीषण गर्मियों के चलते यहां रोजाना हजारों की संख्या में मछलियां तड़प तड़प कर किनारे में बेमौत मर रही है। यह सब केज कल्चर की NOC निरस्त होने के बावजूद खुलेआम नियम विरुद्ध मछली पालन किया जा रहा है। मरी हुई मछलियों के पाप को छुपाने केज कल्चर धारियों द्वारा बड़े बड़े गड्ढे खोदकर उसको पाटा जा रहा है। बड़े बड़े पत्थरों से उसे छुपाने का प्रयास किया जा रहा है, ढका जा रहा है। केज कल्चर का संचालन राजधानी रायपुर की कंपनी के साथ ही धमतरी के लोगों द्वारा किया जाता है। गंगरेल बांध के तट पर फूटा मुड़ा मध्य क्षेत्र प्रवासी दुर्लभ पक्षियों की पसंदीदा बसेरा है। उनकी जान के लाले भी पड़े हुए हैं। उक्त क्षेत्र जैव विविधता संरक्षण क्षेत्र होने के बावजूद वहां फैला प्रदूषण और गंदगी मानव जीवन के साथ ही प्रवासी पक्षियों का काल बन गया है। किनारे के पानी में भीषण गंदगी होने के कारण समीप के ग्रामवासियों द्वारा स्नान करने से चर्म रोग की शिकायत आना भी प्रारंभ हो गई है। संबंधित विभागों द्वारा देख रेख न होते देख धमतरी वाइल्ड लाइफ वेलफेयर सोसाइटी द्वारा इसकी शिकायत छत्तीसगढ़ वेटलैंड अथॉरिटी को भेजकर इसके दुरुपयोग की जानकारी दी गई। इसकी शिकायत कलेक्टर और सहायक संचालक गीतांजलि से भी की गई, पर उन्होंने व्यस्तता का बहाना बताते हुए ताल मटोल जवाब दिया। इसकी गंभीरता को देखते हुए फूटा मुड़ा आर्द्र भूमि की निगरानी अगर न की गई तो पूरी जैव विविधता खतरे में पड़ जाएगी। इससे बांध की मछलियां, मेंढक, कीड़े, जलीय पौधे और स्थानीय प्रजातियों सहित प्रवासी पक्षियों के मारे जाने का गंभीर खतरा पैदा हो जाएगा। भयावहता एक नजर में, मृत मछलियों का शमशान घाट बन गया फूटा मुड़ा। प्रशासन बेखबर। अब तक करीब 2 लाख टन मछलियां बेमौत मारी जा चुकी हैं। बायोडायवर्सिटी सचिव राजेश चंदेले ने कहा कि मामला गंभीर है, कलेक्टर के संज्ञान में लाया जाएगा। वाइल्ड लाइफ सोसाइटी अध्यक्ष गोपी साहू ने कहा, न्याय न हुआ तो हाईकोर्ट में जनहित याचिका लगाई जाएगी। इसरो की रिपोर्ट के मुताबिक फूटा मुड़ा गंगरेल तटबंध क्षेत्र महत्वपूर्ण वेटलैंड की श्रेणी में आता है। इसमें गंगरेल बांध तटबंध क्षेत्र का करीब 45% हिस्सा शामिल है। भीषण गंदगी, बदबू, गाद से कुत्ते, नेवले, जंगली बिल्ली, लकड़बग्घी, लोग, अनेक मांसाहारी जीवों को जमावड़ा हो रहा है, जो जीवों को चीथ चीथ कर खा रहे हैं। प्रवासी पक्षियों के अंडे जानवर खा रहे हैं, जिससे प्रजनन प्रक्रिया प्रभावित हो रही है। दुर्लभ प्रजातियां विलुप्त हो रही हैं। मौसमी जल से संतृप्त क्षेत्र जलीय जीवों और पौधों की बहुलता में रहता है। संबंधित विभागों की निष्क्रियता से संरक्षित आर्द्र भूमि खतरे में पड़ चुकी है। चुनाव का बहाना बनाकर घटना स्थल पर जाने से वन विभाग, जल संसाधन विभाग और जिला प्रशासन विभाग उदासीन है, जिसकी जड़ें कीमती क्षेत्र को अपेक्षा का शिकार हो रही है। इस मामले में DFO धमतरी ने संज्ञान लिया और एक राउंड मारा जरूर है, लेकिन उसे संतोषजनक नहीं कहा जा सकता। कोर्ट 38 NOC कैंसिल होने के बावजूद केज अब तक नहीं हटाए गए हैं, जो मिलीभगत का इशारा करता है। मत्स्य विभाग, वन विभाग और जल संसाधन विभाग की लापरवाही से गंगरेल बांध तटबंध क्षेत्र का सर्वनाश हो रहा है, ऐसा कहना है क्षेत्र के गोपी कृष्ण साहू का, जो वाइल्ड लाइफ से जुड़े हुए हैं, जिन्होंने अनेक मामलों में लोगों को संज्ञान में लाया है। धमतरी वाइल्ड लाइफ सोसाइटी के अध्यक्ष गोपी कृष्ण साहू ने एक्सप्रेस और NG TV को बताया
कि फुटा मोड़ा मध्य क्षेत्र का एक ऐसा दुर्लभ क्षेत्र है जहां 15 जनवरी से 15 अगस्त तक दुर्लभ प्रजाति के प्रवासी पक्षी जमीन में घोंसला बनाकर निवास करते हैं और प्रजनन प्रक्रिया को अंजाम देते हैं। मध्य भारत में नागपुर के अलावा फूटा मोड़ा वेटलैंड में ही दुर्लभ पक्षी आते हैं। उन्होंने कहा कि उक्त स्थान मछली उत्पादन के लिए विभाग द्वारा केज कल्चर मछली हेकरी के लिए चयन किया गया था, जिस पर वन विभाग द्वारा कड़ी आपत्ति दर्ज कराई गई थी। इसके बाद जल संसाधन विभाग ने 20 फरवरी 2024 को केज निर्माण के लिए दिए एनओसी को निरस्त कर दिया। जल संसाधन विभाग रुद्री के कोड क्रमांक 30 के कार्यपालन अभियंता संचालक मछली विभाग को अनापत्ति प्रमाण पत्र लिखा, जिसमें कहा गया कि जैव विविधता के दायरे में आने वाले गंगरेल बांध के केज स्थापना को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया जाए। इस आदेश के बावजूद खुलेआम मत्स्य विभाग की नाक के नीचे नियम विरुद्ध मछलियों का सामूहिक संस्कार गड्ढे खोदकर करना बताता है कि दाल में काला नहीं, काले में ही दाल है। गोपी भैया, ये फूटा मोड़ा का मामला आजकल इतना सुर्खियों में आ गया है कि सबका ध्यानाकर्षण हो रहा है, लेकिन जो संबंधित विभाग है, जैसे जल विभाग है, वन विभाग है या मत्स्य विभाग है, उनको संज्ञान लेके इस मामले की गंभीरता को जो देखना चाहिए वैसा देखने को नहीं मिल रहा है। हमारे दर्शक और हम जानना चाहते हैं कि ये पूरा मामला किस तरह का है। ये फूटा मोड़ा छत्तीसगढ़ का सबसे इम्पोर्टेंट वेटलैंड है। ये आज तक के यहाँ जितने भी प्रवासी पक्षी आते हैं, धमतरी फूटा मोड़ा के अलावा एक ही बार नागपुर के पास अमरावती रोड में एक डैम है, वहाँ रिकॉर्ड हुआ है। ये पूरे छत्तीसगढ़ का सबसे इम्पोर्टेंट वेटलैंड है और हम इसको 2021 से यानी संरक्षित तो हम लोग 2016 से कर रहे हैं। 19 से विधिवत हम एनजीओ बनाए, पहले ऐसी लेटर सुनवाई नहीं होता था करके 19 से हम लोग इसको संरक्षण में लगे हैं और 21 से जब से फूटा मोड़ा केज लगा है वहाँ फिश कल्चर, उस समय से वो लगातार बर्बादी की कगार में आते आते आज की डेट में हो गया 80% वेटलैंड वो तब पूरी तरह से तबाह हो चुका है। और इसमें बार बार कलेक्टर को, बायोडाइवर्सिटी विभाग, वन विभाग, जल संसाधन विभाग, मत्स्य विभाग सभी को 2021 से कंटिन्यू हम पत्राचार के माध्यम से इस समस्या का अवगत करवा रहे हैं, लेकिन अभी तक ये सभी विभाग मौन और आपस में ऐसा लगता है मेरे को कि आपस में एक दूसरे का सहयोग कर रहे हैं और कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं अभी तक। इसरो की रिपोर्ट को हम अगर सही माने तो उसके अनुसार फूटा मोड़ा जो है गंगरेल बांध तट क्षेत्र है, ये वेटलैंड की श्रेणी में आता है। तो वहाँ वास्तविक जवाबदारी किस विभाग की है, वहाँ प्रदूषण रोकने की या पर्यावरण को संतुलित करने की? एक ये जो है गंगरेल रिजर्वायर, ये क्या है, इसरो के द्वारा संरक्षित है। कोई भी वेटलैंड 2.5 एकड़ से ऊपर कोई भी आर्द्र भूमि जो रहता है, आर्द्र भूमि बोलते हैं, 2.5 एकड़ से ऊपर कोई भी हो उसको वेटलैंड की श्रेणी में माना गया है। और गंगरेल रिजर्वायर का 44.84% हिस्सा वेटलैंड की श्रेणी में आता है। और ये वेटलैंड अथॉरिटी छत्तीसगढ़ एक ये है और दूसरा ये जिले का कलेक्टर इनकी अध्यक्ष होती है वेटलैंड की, जो अभी तक के जांच में न। हमने डीएफओ से बात की है, तो हमने कहा कि भाई जैव विविधता वाला क्षेत्र है, आर्द्र भूमि है, तो यहाँ सारे जीव जो है आश्रित है तटबंध पे। उस हिसाब से यहाँ बड़ी संख्या में प्रजाति, दुर्लभ प्रजाति के विदेशी नस्ल के पशु पक्षी आते हैं। तो डीएफओ साहब ने संतोषजनक जवाब तो नहीं दिया, तो क्या माने कि वाइल्ड लाइफ की तरफ से वहाँ जो दुर्लभ प्रजातियों के पक्षी आते जाते हैं, उनका जो प्रजनन कार्य जो प्रक्रिया होती है वंश बढ़ाने की, उस तरह की जानकारी आप लोग देने में नाकाम रहे डीएफओ, क्या ऐसा माने? नहीं, हम लोग तो बार बार संज्ञान में देते गए, जानकारी देते गए। दरअसल वाइल्ड लाइफ में बर्ड्स को वाइल्ड लाइफ की श्रेणी में न रखा गया है, ना तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को बर्ड्स के बारे में कोई जानकारी है, जबकि यहाँ कैंटिस फ्लोर करके एक बर्ड्स होती है जो मध्य भारत में यही देती है ना। एक ब्लैक विंग स्टिल्ट है जो हम लोग 2019 से हमारा रिसर्च पेपर भी है, वो ऊपर तरफ देती है, हिमालय तरफ, ये यहाँ रिकॉर्डेड है। उसके बाद स्मॉल पेंटिन कोल है जो कंटिन्यू यहाँ से हजारों की संख्या में नेस्टिंग कर रही थी। और एक अपना बोल सकते हैं ब्लैक विंग स्टिल्ट हो गया, कैंटिस फ्लोर हो गया, लिटिल रिंग फ्लोर हो गया, और एक काला पेंटिकोन, ये बहुत रेयर प्रजाति है, ये अभी नेस्टिंग कर रही है। अभी चलेंगे तो अभी भी वहाँ नेस्टिंग है इनका।
डीएफओ साहब से जैसी बातचीत हुई है तो उनका कहना है कि 52 गांव गंगरेल के बांध में डूबे हैं और इतना बड़ा वो प्रक्षेत्र है कि 2 टन या 2.5 टन 3 टन मछलियां इतने विशाल जल संग्रह क्षेत्र को प्रदूषित नहीं कर सकती। इसलिए दुर्लभ प्रजाति के जो पक्षी हैं उनको इस तरह का प्राण का कोई खतरा नहीं है, ऐसी भी चर्चा में आया है। क्या देखती है इस विषय? आप वहाँ खुद ही जाके, मैं बोलूंगा आज के डेट में भी जाके देखेंगे तो वहाँ पानी से इतना गंदा बदबू आ रहा है। और आसपास 2-3 गांव जहाँ निस्तारी कर रहे थे वहाँ उनका कहना ये है वहाँ नहाना बंद कर चुके हैं और शरीर में खुजलियाँ होना चालू हो गया है। और आज भी उसमें बहुत गंदा बदबू आता है पानी से और झाग कंटिन्यू है। और दूसरा वहाँ पे जितने भी काई, क्योंकि 90% डक प्रजाति है वो शाकाहारी है, वो काई होना लगभग बंद हो चुका है। और जो ग्रास होती है जिसको गूस ग्रास बोलते हैं, जिसको बतख जिस घास में डिपेंड रहती है, वो घास उगना बंद हो गया वहाँ पे। ये 20 फरवरी 2024 को एक सर्कुलर के द्वारा केज को निरस्त करने की जानकारी हमको मिली है। तो ये केज पर प्रतिबंध लगाना या उसकी जब्ती बनाना है या उसको वहां से हटाना, ये किस विभाग की जवाबदारी मानते हैं आप? ये मैं तो बोलूंगा बांध प्रबंधक जो इनको एनओसी दिए थे उनका वो जब्ती बनाने का अधिकार बनता है। वो जो ठीक से जांच करे और इसमें उचित कार्रवाई करे, क्योंकि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का जो वर्क है वो मैदानी क्षेत्र में, अब वो जल में है तो स्वाभाविक है डैम विभाग का ही है। ये पूरे अपन भारत वर्ष की बात करें तो मध्य भारत में नागपुर के अलावा फूटा मोड़ा अति महत्वपूर्ण क्षेत्र आप बताते हैं, किस तरह वो अति महत्वपूर्ण है और सब विभागों की क्या जवाबदारी है? ये तो वैसे महत्वपूर्ण सभी के समय है, लेकिन जो ये जो नेस्टिंग और ब्रीडिंग जो करते हैं इस ग्राउंड में, फूटा मोड़ा ग्राउंड में, ये 15 जनवरी से नेस्टिंग करना चालू करते हैं तो अगस्त लास्ट तक के इनका ग्राउंड में नेस्टिंग होते हैं, जो अलग अलग चरणों में ये लोग करते रहते हैं कंटिन्यू। आप कभी भी जाएंगे तो छोटे छोटे चिक्स और आपको अंडे देखने मिल जाएगा। डीएफओ साहब ने बताया कि वाइल्ड लाइफ के द्वारा आप लोग की सोसाइटी के द्वारा उनके मामला संज्ञान में आया है और एक बार जा भी चुके हैं, लेकिन वो पूरी जांच के बाद ही किसी विषय में अधिकृत जानकारी दे पाएंगे, क्योंकि संभव है कि ये मामले में अगर न्याय न मिला तो ये मामला हाईकोर्ट जनहित याचिका में भी जा सकता है। तो उनकी जो गंभीरता से जो विषय को ले रहे हैं तो इसको कैसा मानते, कितनी आशा है आपको बन रही है? नहीं, अपनी तरफ से वो जांच करना चाहिए, लेकिन पिछले हम लोग 2021 से जो कंटिन्यू लिख रहे हैं, जो अब इतना होने के बाद जब 80% से 90% बर्बाद होने के बाद जांच क्यों कर रहे हैं, जितना जल्दी पूरा करे और इसको रोका जा सके। जांच तो करना उनका उचित है, लेकिन हम जो संज्ञान और सबूत थे और जियो टैग सहित फोटो उनको दे रहे हैं वो भी एक सबूत के तौर से वो इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि हमारा फोटो और वो भी जियो टैग ही फोटो को मानते हैं, हमारे हर फोटोग्राफ से और वीडियो में जियो टैग ही रहता है, तो उनको भी जांच के वो में देना चाहिए। क्योंकि उनको अगर जानकारी नहीं है, एक्स ढूंढ नहीं पाते ग्राउंड में, बर्ड्स पहचान नहीं पाते, तो किस तरीके से वो जांच करें? जी, हमारे जानकारी में करीब 2 टन मछलियां, ये आंकड़ा पिछले हफ्ते का है कि कितने दिन पहले का है, आप ज्यादा समझेंगे क्योंकि इस विषय को आप उठा रहे हैं जनहित के मामले को। तो वो मछलियां क्यों मर रही हैं, कैसे मर रही हैं और उन्हें जमीन में कौन गाड़ रहा है, छुपाने के प्रयास क्यों हो रहे हैं, ये हमारे को जवाब चाहिए। ये पहले क्या हो रहा था कि मछलियां जो मर रही थी, ये जो गर्मियां जैसी आती है तो पानी गर्म होने के बाद पानी से में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। जितना क्वांटिटी में इनको पालना चाहिए, हो सकता है इससे ज़्यादा क्वांटिटी में लोग उस केज में रख रहे हो। ऑक्सीजन की कमी में ढेरों मछलियाँ मर रही। पहले इनको क्या करते थे, जंगलों में कहीं भी फेंक रहे थे या पानी में पत्थर डाल के डुबो रहे हैं। मेरे पास जियो टैग हुआ है, अब पानी कम होने में वो दिख रहा है बोरा, यानी सैकड़ों बोरे पत्थर डाल के वहीं मछलियों को डुबा रहे थे। उसके बाद क्या किए, उसको पार में फेंकना चालू किए। तो हम जो लेटर वेटर लिखे तो उसमें भी कुछ कार्रवाई उतना ज्यादा नहीं हुआ। ये जाके केस बनाए फॉरेस्ट वाले, तो अब उस मछलियों क्या कर रहे हैं, डैम के बीच में, केज के बीच में ही, यानी 2 किलोमीटर पीछे उसको बीच पानी में वो सड़ने के लिए रखे रहे, वही डंप किया जा रहा है कि कोई किसी का पहुंच ना होगा। डीएफओ से चर्चा के साथ एक महत्वपूर्ण मुद्दा और सामने आया कि वहाँ टापू जो है, अगर केज वाले दोबारा अनुमति प्राप्त कर लेते हैं, एनओसी अपने रस्ता करवा लेते हैं, करना चाहे तो टापू के आसपास अगर करें तो फिर किसी विभाग को कोई तकलीफ नहीं होगी, ऐसी उनकी डीएफओ की राय थी। कैसे देखते हैं आप? मेरे को जो देखिए, ये जो वेटलैंड है इतना इम्पोर्टेंट है, इस जगह से तो काफी दूर जाना चाहिए, पीछे तरफ अगर करना है तो हर पर पड़ाव तरफ, क्योंकि ये जो टापू है, इधर जो वेटलैंड है,
कांकेर तरफ से जो हवा का फ्लो है, उधर से जितने भी पोषक तत्व है बर्ड के लिए, हम पूरे सराउंडिंग पिछले 2016 से गंगरेल के चारों कोने को हम सर्वे करके देख चुके हैं। केवल यही एक जगह है फुटामुड़ा जहां नेस्टिंग कर रहे हैं। तो यहाँ से अन्यत्र कहीं और ले जाए, इसके आसपास ना रखे, इस गेट के आसपास पीछे तरफ ले जाए तो हमको कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन पानी उससे भी प्रदूषित होगा क्योंकि इन लोग के मेंटेनेंस बहुत ही गलत तरीके से कर रहे हैं। मीडिया में आप लोगों ने कहा है कि अगर न्याय नहीं मिला तो आप हाई कोर्ट तक भी न्याय पाने के लिए जा सकते हैं। तो ऐसी नौबत न आए उसके लिए सारे विभागों से आप क्या अपेक्षा रखते हैं कि समय रहते वो इन चीजों को ठीक कर ले? हम तो सभी विभागों को इतना लेटर पत्राचार कर चुके हैं जिसमें कोई कार्रवाई नहीं। हमारा पूरी तैयारी हो चुका है, केवल बांध प्रबंधन से हम जो जानकारी मांगे है पिछले 2 महीने से सूचना के अधिकार के द्वारा मांगे थे, वो आज तक के दिए नहीं है। हम तुरंत इनको अभी भी लगाएंगे क्योंकि ये सुनवाई नहीं होने वाला, एक दूसरे के बचाव में लगे हुए। तो हमको जनहित याचिका लगाना है इस संबंध में ही, और ये फाइनली डिसीजन है। ये सारे विभाग मिलके इस मामले को दबाना चाहते हैं, छुपाना चाहते हैं, उपेक्षा करना चाहते हैं, तो उसके पीछे मूल कारण क्या दिखता है? अब ये तो अब आपसी उनका कुछ हो, समझ में आ नहीं रहे हमको भी। हम केवल इस वेटलैंड और नेस्टिंग साइट को बचाना चाह रहे हैं, और वो विभाग जाने, क्योंकि हमको जानकारी ना उपलब्ध करवाते, ना कोई कार्रवाई करते समय रहते। अब ये है पिछले 15-20 दिन का ये वाक्य है, अब ना अभी तक के केवल डीएफओ के अलावा कोई जांच भी नहीं गए, बांध प्रबंधन नहीं गए। और उसके बाद जब स्थिति मछली जो है गिरी है, 3 दिन 4 दिन में सूख जाता है, रिपोर्ट अगर सूखा बनता है, मेगेट्स मर जाते हैं, कीड़े मकोड़े, तो उसके बाद बोलेंगे सूखा मछली है, जैसे संज्ञान में आया। तो तुरंत ही इसमें जांच होनी चाहिए। जब हम किसी चीज को लेटर लिखते हैं तो विदिन 1 से 2 दिन में होना चाहिए। उसके बाद तो आप सबूत ऑटोमेटिकली डिजॉल्व हो जाता है, केवल सूखी मछली मिलेगा। फुटामुड़ा वेटलैंड एक बहुत इंपॉर्टेंट वेटलैंड है धमतरी का। छत्तीसगढ़ में इस वेटलैंड में सबसे ज़्यादा ग्राउंड स्पीशीज़ नेस्टिंग करती है, ब्रीडिंग करती है। ये एक नेस्टिंग और ब्रीडिंग ग्राउंड है, एक फीडिंग ग्राउंड है, जो बहुत सारी बर्ड्स के लिए और वाइल्ड लाइफ के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। इस वेटलैंड की बायोडाइवर्सिटी बहुत रिच है, बट पिछले 2022 से जब से केज फिशिंग का चालू हुई है, तब से ये वेटलैंड कंटिन्यूसली बर्बाद होते जा रहा है, क्योंकि इस वेटलैंड पे केज फिशिंग के कारण बोट्स चल रही हैं। इसके कारण यहाँ पे माइग्रेटिंग स्पीशीज़ कम होते जा रही हैं, जो होनी चाहिए, आनी चाहिए। और इसी के कारण फुटामुड़ा वेटलैंड में जो जिस स्तर पे, जिस काउंट पे हमने नेस्टिंग शुरू में देखी थी 2014 से, अब वो स्तर धीरे धीरे कम होते हैं, आज बहुत कम हो चुका है और पूरे वेटलैंड की बायोडाइवर्सिटी ख़राब हो रही है। हम धमतरी वाइल्ड लाइफ वेलफेयर सोसाइटी से कई लेटर्स लिख चुके हैं हायर अथॉरिटीज़ को, लोकल अथॉरिटीज़ को, डीएफओ को, कलेक्टर्स को, पर आज तक उस पर प्रॉपर कोई एक्शन नहीं हुआ है। अब आलम यह है कि वहाँ पे सबसे ज़्यादा जो डिस्ट्रैक्शन किया जा रहा है, फुटामुड़ा वेटलैंड में ही गड्ढे खोद के मरी हुई मछलियों को, केज फिशिंग की जो मरी मछलियों उनको डाला जा रहा है, पाटा जा रहा है, डंप किया जा रहा है। सेंटर में फुटामुड़ा वेटलैंड के जो पानी में है, अब वहाँ पे अपने केज को रख के उन मछलियों को पानी में सड़ाया जा रहा है, जिसके कारण पूरी एक्वेटिक लाइफ ख़राब होते जा रही है। वहाँ पे जो लोकल स्पीशीज़ दिखती थी एक्वेटिक लाइफ की, प्लांट्स भी जो गूस प्लांट्स जैसे होते हैं, गूस ग्रास होती है जो हमारे जो डक्स खाती हैं, वो सारी डिस्ट्रॉय होने लगी है। आज वेटलैंड हरा नहीं काला दिखता है, पहले यही वेटलैंड पूरा ग्रीन ग्रास से भरा हुआ रहता था और ग्रासलैंड में कन्वर्ट होता था जैसे जैसे पानी गिरता था, बट इस पर कोई संज्ञान नहीं लिया जा रहा है। हाल ही में बायोडाइवर्सिटी बोर्ड से हमारे लेटर लिखने के बाद एक जांच का आदेश दिया गया है कलेक्टर सर को और डीएफओ सर को, जिसका आदेश पे कोई संज्ञान नहीं है, अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं है और अभी तक वो वेटलैंड में केज फिशिंग चल रही है। एनओसी कैंसिल किया गया है इरिगेशन विभाग से, पर फिर भी वहाँ पे केज लगे हुए हैं और यह काम धड़ल्ले से चल रहा है। तो हम चाहते हैं कि शासन प्रशासन इसका संज्ञान ले और इस पर एक उचित कार्रवाई करे, ताकि यह वेटलैंड बचाया जा सके और वहाँ की पूरी वाइल्ड लाइफ बायोडाइवर्सिटी को बचाया जा सके। पर्यावरण प्रदूषण का एक मामला जो है सुर्खियों में बना हुआ है और संबंधित विभाग की उदासीनता की भी खबरें आ रही हैं, लेकिन आप तो वहाँ एक राउंड मार चुके हैं।
इसलिए उस श्रेणी में वन विभाग तो नहीं आ रहा है। लेकिन इसरो की रिपोर्ट को अगर हम सही माने तो फूटा मुड़ा गंगरेल बांध का जो तटबंध है वो वेटलैंड की श्रेणी में आता है। करीब 2 टन मछलियाँ, ये पिछले हफ्ते का आंकड़ा है, करीब 2 टन मछलियाँ बेमौत मारी जा चुकी है। जैव विविधता हेतु अनुकूल आर्द्र भूमि की आज खतरे में है और एनओसी रद्द होने के बावजूद वहाँ केज नहीं हटाया गया है, जिससे दुर्लभ पक्षी जो है उनके भी बेमौत मरने की खबरें लगातार आ रही है। ये पूरा एरिया वेटलैंड एरिया बताया जाता है। मध्य भारत में नागपुर के अलावा फूटा मुड़ा महत्वपूर्ण माना जाता है। जल संसाधन विभाग ने 20 फरवरी 2024 को एनओसी निरस्त की। सीधी कार्रवाई इस पे आप वन विभाग करेगा या कौन करेगा? और क्या वाइल्ड लाइफ सोसाइटी ने आपके संज्ञान में पूरे मामले को लाया है? तो बायोडाइवर्सिटी से बचाने के लिए, क्षेत्र बचाने के लिए विभाग की तरफ से क्या प्रयास होंगे? फूटा मुड़ा जो वेटलैंड है उसके बारे में मेरे संज्ञान में लाया गया था। वाइल्ड लाइफ वेलफेयर सोसाइटी धमतरी, उन्होंने भी मेरे संज्ञान में लाया। और हमारे जो बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी है, स्टेट बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी, वहाँ से भी पत्राचार लगातार मैं कागज़ देख रहा हूँ पिछले 1 महीना जब से मैं यहाँ पे आया हूँ। तो मैं पहले तो वो क्षेत्र समझना चाह रहा था, इसलिए मैंने वो क्षेत्र का दौरा किया। उसी दौरान कुछ घटनाएं न्यूज़पेपर के माध्यम से और विभागीय हमारे जो अधीनस्थ कर्मचारी अधिकारी हैं उनके माध्यम से भी मेरे पास आई थी। तो मैंने वहाँ पे देखा कि कुछ क्षेत्रों में हमारे वेटलैंड के क्षेत्र में जो वन भूमि है वहाँ पे कुछ गड्ढे खोदे गए थे और कुछ गड्ढे, एक गड्ढा जो मैंने स्पेसिफिकली देखा था वो पटाया भी गया था। तो मैंने उसकी जानकारी ली तो मुझे पता चला कि ऑलरेडी उसमें जो है वन विभाग ने हमारा जो प्रिलिमिनरी ऑफेंस रिपोर्ट, वो वन क्षेत्र में जो गड्ढा खुदाई किया गया है उसके लिए अज्ञात के विरुद्ध जारी किया गया है, उसमें जांच की कार्रवाई उन्होंने चालू कर दी है। जो गड्ढे पटे नहीं थे, मतलब जो खोदे गए थे, उसको हमने यही समझा कि वो मतलब और वहाँ पे मछली डंप करने के उद्देश्य से ही वो गड्ढे खोदे गए थे। तो उसके बारे में जो डिटेल जांच है वो जारी है। रही बात पर्यावरण के प्रदूषण की, बार बार शिकायतें वहाँ पे आ रही थी कि वहाँ का पानी जो है प्रदूषित हो रहा है। तो उसके लिए हमने एक निर्णय लिया है, आज ही उसमें कार्रवाई चालू हो जाएगा। जो भी वहाँ पे पानी है उसका हम टेस्टिंग करेंगे, सही में उसका प्रदूषण हो रहा है या नहीं हो रहा है, वो तभी पानी का जब टेस्टिंग करेंगे तब पता चलेगा। वहाँ पे कुछ ये भी देखा गया कि कुछ सॉइल में भी कुछ जो प्रदूषण करने वाले घटक है वो होने की संभावनाएं भी धमतरी जो हमारे एनजीओ है यहाँ की, उनके माध्यम उन्होंने मुझे बताया गया था। तो वो सॉइल सैंपल्स भी हम कलेक्ट कर रहे हैं और उसमें भी अगर वो दूषित करने वाले कुछ कारक अगर घटक उसमें हैं तो उसकी भी जांच की जाएगी। तो जब तक हम जांच करके उसके रिपोर्ट्स नहीं पाते हैं तो हमें ये कहना तब तक उचित नहीं होगा कि वहाँ पे प्रदूषण के क्या आसार हैं और कितने मात्रा में प्रदूषण है। तो दूध का दूध, पानी का पानी जैसे टेस्ट हो जाएंगे तो हो जाएगा। तो ये अगले सप्ताह में हम एक तक ये सभी के सामने जो भी वहाँ पे मतलब जितने भी एजेंसी वहाँ पे इन्वॉल्व है, चाहे वो मछली विभाग हो, चाहे वो WRD हो, चाहे वो मछली उत्पादन करने वाले जो केज कल्चर के संचालक हैं, जो हितग्राही हैं फिशिंग करके, तो जो वहाँ पे रोज़गार ये करते हैं, उन सभी के एक एक सदस्य के सामने वहाँ पे सैंपल्स कलेक्ट करेंगे और उसका टेस्टिंग करेंगे। तो जो है उसमें क्लियर कट हमें पता चलेगा सही में वहाँ पे पानी दूषित हो रहा है नहीं हो रहा। एक चीज़ हमने वो भी, जैसे हमारा जो धमतरी का जो सोसाइटी है उनका कहना है कि वहाँ पे पक्षियों की आवाजाही भी बाधित हुई है, तो उसके लिए भी एक डिटेल सर्वे हम करने का प्लान किए हैं। जो भी सही में पिछले सालों में उसके आंकड़े हमारे पास हैं, कुछ आंकड़े हैं, और अभी से हम यहाँ से भी स्टडी कर ले कि सही में पक्षियों की आवाजाही वो
केज कल्चर लगने के कारण ही बाधित हुई है या और अन्य कुछ फैक्टर्स है, उसके संबंध में एक डिटेल जो रिसर्च होना चाहिए, क्योंकि ये इतना महत्वपूर्ण वेटलैंड है तो उसका डिटेल रिसर्च होना भी ज़रूरी है। इसलिए हम एक डिटेल रिसर्च हमारा जो वेलफेयर सोसाइटी है उनके माध्यम से और विभाग के मतलब एक जॉइंट वेंचर से करने का भी एक प्लानिंग किया गया है। तो हम वही सोच रहे हैं कि लॉन्ग टर्म में उस जलाशय का संवर्धन हो, वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा जो वहाँ की जैव विविधता है उसका संवर्धन हो और वो और वहाँ पे अच्छी तरीके से उसकी ग्रोथ हो और वो अच्छे से आगे जाके बढ़े। उसी प्रयास से एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग हम कर रहे हैं। वाइल्ड लाइफ के पास प्रमाणित चीज़ें हैं कि प्रवासी दुर्लभ पक्षियों को वहाँ आना जाना रहता है, प्रजनन काल भी रहता है, ये प्रमाणित है। बिल्कुल। उस स्थिति में अगर पर्यावरण गंभीर रूप से प्रदूषित होता है तो क्या उनके जीवन पे असर नहीं पड़ेगा? बिल्कुल, वो इसीलिए हम चाहते हैं कि हमारे पास साइंटिफिक एविडेंसेस रहे कि जिसके आधार पे हम कुछ कह सके कि उस पर असर हो रहा है। जब तक हम वहाँ के पानी मतलब टेस्ट रिपोर्ट्स नहीं आएंगे तो उस पर कोई भी कमेंट करना उचित नहीं होगा, ऐसे मेरा मानना है। जल प्रदूषण की जांच आप कराएंगे? ओके, थैंक यू सर। देखते रहिए MG TV, क्योंकि खबरों का सिलसिला यहाँ थमता नहीं।